the one and only Atika Odho. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम and Eid Mubarak to both of you. You look so good. Thank you very much. आप ईद के मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाल के Yes, बहुत शुक्रिया. Anytime. अतिका जी, you are evergreen माशाल्लाह. तो बड़ी आप माशाल्लाह कहते हैं ना अपने ग्रेस के साथ बड़ी तैयारी करके, तो स्पेशल सिलेक्शन है, कोई ख़ास टेस्ट है आपका ड्रेसिंग में, स्टाइलिंग में? एक्चुअली सदफ मेरा ये सिर्फ है कि जो इंसान को सूट करे वो पहनना चाहिए. आपका फर्स्ट ड्रामा दश था? पहले सितारा मेरे उनसे आया था, उसके बाद दश, फिर निजात. अच्छा, तो ये जो एकदम से जो आपको ओवरनाइट, उस वक्त में ओवरनाइट जो पॉपुलैरिटी मिली, जो कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू, वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. कभी नहीं. इन द सेंस कि आप इन चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं होते ना. आप तो सिर्फ एक इरादा पक्का करते हैं, आपकी एक नीयत होती है, फिर आप मेहनत करते हैं जाके, एंड बाकी तो सारा लक एंड अल्लाह ताला पे है. तो आपकी स्ट्रगल वही स्ट्रगल थी कि मतलब दिन रात एक करने वाली स्ट्रगल, या फिर आज जिस तरह स्ट्रगल हो रही है, रील बनाई, अपलोड की, ओवरनाइट फेम? आई थिंक साइम द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि जो अब नए जो बच्चे आ रहे हैं सारे, उनके लिए बहुत चैलेंजेस बहुत हैं. एक क्लटर बहुत है, कंटेंट बहुत है. हमारे ज़माने में हमें एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज था, एक फ़ायदा था कि इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था. तो लोग बहुत जल्दी हमें देख लेते थे और वही चीज़ें याद भी रहती हैं. अभी भी आप वही रजिस्टर रहती हैं. तो were you married that time जब आप? No, so I started my career after my divorce. अच्छा. I had 2 children already, and so I was, I had to bring up kids, and it was a very tough time for me. But अल्लाह ताला ने देखे, मैं कहती हूँ कि आपकी कोई चीज़ गारंटी नहीं होती, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं. राइट, यू जस्ट वर्क हार्ड. There's no shortcuts in life. अच्छा, we've seen this कि आप माशाल्लाह बहुत outspoken हैं. आप तनकीद करते हुए आप घबराती नहीं हैं, आप डरती नहीं हैं, और इस चीज़ का शिकवा बहुत से लोगों को है. या तो इस चीज़ का शिकवा ही बहुत लोगों को है कि अतिका जी ने अब ये कह दिया, अब वो कह दिया, हमारे ड्रामे के बारे में, हमारे कैरेक्टर के बारे में. How do you deal with that? तो आई एम अ व्यूअर. मैं भी एक व्यूअर हूँ, उनका एक हिस्सा हूँ मैं. जैसे व्यूअर्स के एक ओपिनियंस होते हैं कि जी उनको क्या अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा. मैं भी एक व्यूअर ही हूँ. तो हम जब पब्लिक फोरम में काम करते हैं तो हमें एक चीज़ जहन में हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं. तो अगर तो आपको लोगों की ओपिनियंस नहीं अच्छी लगती, फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी बनने के लिए पब्लिक फोरम में मत आए. इट्स अ सिंपल थिंग, इट इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, राइट. तो ये है कि अगर आपने ऐसी चीज़ की, आप सियासतदान हो, अदाकार हो, म्यूजिशियन हो, जो पब्लिक फोरम के जो काम होते हैं उसमें तो ऑब्वियसली लोगों के एक ओपिनियन, क्रिटिक, पॉइंट ऑफ व्यू, फीडबैक आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द पब्लिक. लेकिन हमारे एक्टर्स जो हैं वो इसके लिए यूज्ड टू नहीं है ना, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का क्रिटिक वो देख रहे हैं. एज ए क्रिटिक आपको लगता है कि हमारी मूवीज़ में या हमारे ड्रामाज में बहुत मिसमैच्ड हीरोज एंड हीरोइंस आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये बातें बहुत, ये जो है ना, मैंने जब भी मैं बात करती हूँ तो एक आग लग जाती है सोशल मीडिया पे. तो साइम, यू वांटिंग मी टू बिकम? नो, आई थिंक द थिंग इज दैट हमने हमेशा बात की अबाउट एजिज्म. दुनिया में ये बात हो रही है. आप हॉलीवुड में देख लें, मेरिल स्ट्रीप पे बात कर रही हैं. People are embracing aging actually. So the thing is that they're embracing the एक तो एक डिग्निफाइड तरीके से होता है कि आपने बुढ़ापा तो आना है आपकी ज़िंदगी में. दूसरा ये होता है कि आप ना ख़वातीन को मार्जिनलाइज ना करें. और ये दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप इंडिया देख लें, आप यूएस देख लें, आप यूरोप देख, ज़्यादातर क्या होता है कि मेल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा लॉन्जिविटी उनकी ज़्यादा होती है मेल एक्टर्स की, और ख़वातीन जो है वो फटाफट वो रिटायर हो जाती है. आपको लगता है कि 25-30 साल की लड़की को माँ का कैरेक्टर नहीं करना चाहिए? जुल्म है. आई मीन करे, डिपेंड करता है बच्चे की क्या उम्र है. जैसे मैंने देखें, नहीं, हैविंग सेड दैट, मैंने जब दश्त किया, अब यहाँ पे आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ. दश्त जब मैंने किया, मैं 22 साल की थी, आई थिंक आई वाज 22 एट द टाइम. तो मैंने असद मलिक की माँ का रोल किया. आई वेंट फ्रॉम यंग टू ओल्ड. अब वो उस कैरेक्टर की डिमांड थी. आज अगर किसी को आप कहें करने के लिए, दिल नेवर डू इट, बिकॉज इट्स लाइक हाराकीरी, इट्स लाइक डूइंग प्रोफेशनल सुसाइड ना. बट दैट वाज द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर. उतना ही वो फेमस और पॉपुलर हुआ. तो हम ओल्डर रोल्स, मदर्स रोल, नो इशू. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द कैरेक्टर इज सेइंग कि क्या चाहिए. लेकिन अगर आपने सिर्फ स्लॉट इन करना है कि द गर्ल्स शुड एज फास्टर देन द बॉयज, दैट इज. लेकिन क्या हमारी जो फीमेल एक्टर्स हैं वो भी तो एक्सेप्ट कर लेती है ना ऐसे रोल? करती हैं. वो होता है, डिपेंड करता है. सी, एवरीबडी हैज़ अ राइट. मैं कहती हूँ हर बंदे का अपना एक चॉइस का राइट होता है. आई कांट फोर्स यू टू बी समथिंग एल्स. दैट्स योर चॉइस, यू नो हू यू वांट टू बी इन योर लाइफ. अब
आगे देखिए जज करने के लिए तो ऑडियंस बहुत मिलियंस एंड बिलियंस में बैठी हुई है, और अब तो ऑडियंस बोलती है, हमारे अगर यूट्यूब पे चलता है तो कमेंट्स पढ़ के आपको पता चल जाता है कि पब्लिक ओपिनियन क्या आ रहा है। आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था अगेंस्ट अरेंज मैरिज। इट वाजंट अगेंस्ट अरेंज मैरिज। तो क्यों आप मुखालिफ? नेवर, नॉट अगेंस्ट, मैं मुखालिफ नहीं थी। एंड मैंने ये भी कहा कि फैमिलीज को फिर ये इतना करना चाहिए कि उनको कहें कि मिलें, बात करें, एक दूसरे को जान पहचान करें, ताकि एटलीस्ट जब शादी हो तो एक थोड़ा सा दे शुड नो ईच अदर। तो वो जो रिस्पांस आया था वो आपको एकदम एक्चुअली मैं कहती हूँ ये जो आजकल सोशल मीडिया के हवाले से जो कुछ हो रहा है ना, इट्स वेरी स्ट्रेंज। आई कैन से एनीथिंग राइट नाउ ऑन द शो एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू बी वायरल टुमारो। आई हैव नो आइडिया व्हाट एंड अब लोगों की कोशिश ही है कि हर चीज वायरल हो जाए। चलें जी, अब जरा ईद आ जाते हैं हम से इन सब ये बातें। अतीका जी को लग रहा है कि हमको हेडलाइन निकलवाना चाह रहे हैं। यूजुअली जब आपका ईद कैसे, वैसे ईद का दिन कैसे गुजारते हैं? ईद का दिन लाइक एवरीबडी एल्स फैमिली के साथ हमारा ईद लंच होता है, अम्मी की तरफ होते हैं, मेरी बहनें, माय नीसेस, माय फैमिली, हस्बैंड, हम सब इट्स अ ह्यूज बिग माशाल्लाह से हर 2-3-4 साल बाद और भी लोग, यानी कि और देयर इज मोर चिल्ड्रन इन्वॉल्वड, आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन दैट कम नाउ, यू नो, सो इट्स माशाल्लाह वेरी बिग कुंबा। सो इट्स लवली। आप ईदी लेती हैं अभी या देती हैं? देना पड़ता है अब नहीं। सैड। मतलब मैं तो यही सोचती हूँ हर ईद के कहीं चली जाऊँ कि बच जाएंगे, पैसे बच जाएंगे, बिकॉज आई एम दैट स्टेज नाउ, यू नो, आई गॉट ग्रैंड चिल्ड्रन, सो आई हैव टू स्टार्ट गिव, आई कांट टेक। हाँ ये अच्छा मैं आपको चीज़ बताऊँ, मुझे एक कोरियन कल्चर में मुझे एक चीज़ बताई किसी ने कि कोरिया में जब बच्चे की सालगिरह होती है तो बच्चे के साथ माँ को भी तोहफा दिया जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि माँ ने सारी मेहनत की, राइट? सो अगर तो ये शुरू हो जाए ना कि यहाँ पे हम जैसे अम्मी है, नानी है, दादियों को सभी ईदियाँ मिलने जो बड़ा अच्छा रहे। देसी मॉम्स यही तो करती हैं सारे ईदी के पैसे भी। कोई चेन मिल जाए, नो, ऐसे भी हाँ कुछ तो होना। आई मीन हेलो प्लीज, हमारे जब बच्चों की बर्थडेज होती हैं या ईदीज होती है, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। ठीक है जी, कुकिंग करती हैं आप? हाँ। या आपको खाना पसंद है कि बनाना पसंद है? नहीं, बनाना ज़्यादा पसंद है। क्या बनाती हैं जो सबसे ज़्यादा? आई मीन मैं वो देगे वेगे नहीं कर सकती, लेकिन मैं देसी भी बना लेती हूँ, चाइनीज़, थाई सब बना लेती हूँ, रोस्ट